Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Sitaram 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 Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Sitaram 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर बचन न जाई हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे जय विधनाथ होय हित मोरा करहु सबेगी दास मैं तोरा जय विधिनाथ होय हित मोरा करहु सबेगी दास मैं तोरा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज फिर आपके सामने वही राम का दरबार, वही भगवान हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं और माँ जगजननी सीता माता पहाड़ी राम कथा, पहाड़ों पर जो राम कथा होती है उत्तराखंड में, वहाँ पर माता सीता के बारे में कुछ एक लेख छपा है दोहे पढ़ा। तो हम आज आपके सामने फिर वही बात कहने जा रहे हैं जिन पर कल चर्चा हुई थी। आइए तो सब सुनते हैं। जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय बजरंगबली, जय भगवान शंकर और समस्त मेरे प्रिय बंधुओं जिन्हें राम भक्ति से जरा भी लगाव है, उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। अब इससे पहले जो पहला एपिसोड इस संबंध में जो कल चर्चा हुई थी, इसमें हमने पहला एपिसोड बनाया था। चर्चा नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको मैंने भेजा नहीं। उसके साथ दूसरा पार्ट जो था आज की तारीख में, इसलिए मैंने पूर्ण करके भेजे। हमारा आपसे निवेदन है कि दोनों सुनिएगा, दोनों देखिएगा, अन्यथा आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो पहला जो है वो केवल एक तरह का कैप्शन कह सकते हैं, परिचय कह सकते हैं, भूमिका कह सकते हैं, और वो घटित घटना का एक वर्णन कहा जा सकता है। उसी के तारतम्य में ये संदर्भ को लेते हुए हमने आपको सामने कहा है कि जीवन में जब कभी बहुत स्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी अपेक्षी नहीं होता है, लेकिन किसी के कहने पर हो जाता है। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं, कन्फर्म है, नहीं अपेक्षा, लेकिन अचानक बात बदल जाती है और बात बदलते ही ऐसा लगता है कि मुझे तो सब कुछ चाहिए, जो कुछ नहीं अब तक मिला वो भी चाहिए।
तो उस वक्त जो घटना घटती है वो घटना इस बात की होती है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं पर कोई ऐसे दुराग्रह आ गया है, कोई ऐसी मानसिक विकृति आ गई है जिसके कारण हम जो कल तक नहीं थे आज हो गए। और उन सब चीज़ों के कारण में मानसिक जो जो होता नहीं कि मनोरोग ही कह सकते हैं उसे, मानसिक संतुलन की स्थिति जब बिगड़ती है तो मनोरोग की दशा जो है सर्वोपर हो जाती है। तो उसमें एक खास बात है मनोरोग में कि व्यक्ति विशेष को केवल अपनी ही बात समझ में आती है, दूसरे की बात पर वो अमल बिल्कुल नहीं करता। और रोग उत्पन्न कैसे होता है? दूसरों के कारण। जैसे उदाहरण के लिए मैंने उसमें कहा है उस एपिसोड के अंदर कि कभी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स पर ज़्यादातर होता है कि जब कभी किसी को दूसरे से कमतर देखा जाता है, कमतर देखा जाता है, और कमतर देखने के बाद अपनी हाँ की जाती है, बस मैं जो हूँ उसके बाद दूसरा कुछ नहीं, और जो दूसरा कोई है वो हमसे कैसे आगे बढ़ सकता, और अगर बढ़ भी गया तो सब गलत है, सब कुछ है, सब हम ही सच्चे हैं। वो जो हम सच्चे हैं, हमारा एकीकृत जो भावना है, हमें एकांगी जो भावना है, उस भावना जो है वो हमें कभी कभी गर्त में डुबो देती है, कभी कभी क्या बहुत बार हो जाती है। और चूँकि मनोरोग है, मनोरोग का तो कोई इलाज ही नहीं है सिवाय इसके कि आज की तारीख में अगर मनोरोग का इलाज किया जाए तो सबसे पहले उसको नींद की दवा दी जाती है। नींद की दवा जाती है कि भाई खाओ सो और कुछ कर नहीं कर सकते। मानसिक विकार तो दूर करने का एकमात्र उपाय है कि व्यक्ति विशेष जो है वो सावधान हो जाए। सावधान हो जाने के बाद वो अपना चित्त मन को कहीं ना कहीं पर शांति की तरफ ले जाए, मेडिटेशन करे, कुछ भी करे, और नहीं कर सकता तो पागल तो ही है, लेकिन कोई कहेगा नहीं उसे, क्योंकि सब जानते हैं और वो सबको पागल समझता। मजे की बात यह है कि वो पागल होकर के सबको पागल समझता और अपने को बुद्धिमान मानता, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये प्रसंग हमने इसलिए छेड़ा, कहने की कोशिश की, जो हम चूँकि दूसरा ही उसी वीडियो का तारतम्य है, उसमें हमारे देवर्षि नारद जो है वो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए। हमने कल तक ये बताया था कि भगवान विष्णु के पास हो गए और जाकर के उन्होंने अपनी बात बताई। क्या बात बताई वो हम फिर से दोहरा रहे हैं। एक इसमें चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, बहुत सुंदर है कि भाई वो भगवान जो नारद मुनि हैं वो अचानक एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ से लौटते समय बहुत बड़ा सुंदर सा वन मिला, बहुत ही पुष्पित उद्यान है और उसमें मंद मंद हवा चल रही है और सब कुछ प्रकार। तो वहीं उनकी समाधि लग गई और समाधि लगते ही उन्होंने भगवान का भजन किया। और तो उनके भजन को देख करके, जो ध्यान को देख करके उसका इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अब जरा इंद्र को देखिए, इंद्र जो है सारे देवताओं, चूँकि उसको देवेंद्र भी कहते हैं, सारे देवताओं का एक तो राजा है, दूसरा स्वर्ग का सारा भोग उसके हाथ में है, स्वर्ग का राज उसी के हाथ में है। अच्छा, इंद्र एक पद है, इंद्र तो बहुत से बने लोग हैं, करोड़ों बन चुके हैं अब तक, जब तक सृष्टि जब से बनी तब से बनते चला रहा है, कोई भी इंद्र का पद ले सकता है। तो इंद्र का जो है सिंहासन डोला। उसने ये समझा कि ये जो महर्षि जो हैं, जिनको कि सन्यासी हैं, बैरागी हैं, इनको कुछ ज़रूरत नहीं है, और इन्होंने इतना बड़ा ध्यान मगन किया है, कोई ऐसा हो जाए भगवान इन पर ज़्यादा प्रसन्न हो जाए और ये को मांगे तो हमारा ये राजपाट सब छिन जाएगा। तो उसको किसी के हित की चिंता नहीं है। देखिए ये पक्ष देखिए, दोनों इस वक्त पागल हैं। उसको किसी के हित की चिंता नहीं, उसको चिंता सिर्फ इस बात की कि मेरा कहीं सत्ता न चली जाए। ये बात आज भी है। जितने भी खुरपेज होते हैं राजनीतिक दांव पेज में, वो केवल यही होते हैं कि एक को हराना है, एक को जिताना है, एक को गर्त में गिराना है, एक को अधोगति की तरफ ले जाना है, और जैसे साम दाम दंड भेद करके किया जाए, सब किया जाए तो हम फिर शासक बन जाएंगे, हमारी हुकूमत चलेगी, हमें सब लोगों को सब कहेंगे। तो वो देवेंद्र जो है, इंद्र वो उसने कहा अपने अप्सराओं से, जाओ तुम उनको उनकी तपस्या को भंग करो। तपस्याओं में भंग करने के लिए अप्सराएं आई। अप्सराओं ने आकर के अपना नाच गाना शुरू किया और बहुत ही थिरक के नाच रही, गा रही, निधा रही, किसी तरह कान में छम छम की आवाज़ पड़ जाए और वो जो उनका ध्यान मगन टूट जाए। महाराज जी का मगन नहीं टूटा, ध्यान नहीं टूटा। तो हुआ क्या फिर? लेकिन ध्यान में ये है कि कोई नाच रहा आगे पीछे, ये भी समझ लीजिए, होश हवास में है वो, ये नहीं कि बिल्कुल सोएगा कुछ होगा।
तो उसके बाद फिर जब सब लोग हार गए और इंद्र ने सोचा कि अब तो काम बनेगा नहीं, फिर उसने कामदेव को भेजा। कामदेव आता है, कामदेव ने आकर के उनको कहा कि भाई महर्षि जी को सबसे पहले सादर प्रणाम किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये 2-3 हमारे यहाँ हमारे वेद शास्त्रों में 2-3 लोग ऐसे हैं जो वेदों में कुछ 2-3 ऋषियों का नाम लिए गए जो बहुत क्रोधी हैं। वो हर समय उनकी ज़बान पर जो है श्राप चढ़ा रहता है। जिस हर जो बात पर गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आकर श्राप दे देते। सबसे पहले नाम सुन लीजिए, दुर्वासा ऋषि का नाम आता है, बहुत जल्दी श्राप देते हैं। नारद मुनि का ये भी ताव में आ जाए तो श्राप दे देंगे। श्राप देने वालों में ये लड़ने झगड़ने में आपका परशुराम का सबसे ज़्यादा नाम आता है। और बहुत से लोग हैं महात्मा लोग, वो जब गुस्सा आ जाते हैं, जैसे एक थे यहाँ अरण्य कांड का वर्णन है जिसमें कि जो बंदर बच्चे थे, छोटे छोटे बंदर के बच्चे थे, वो शालिग्राम की पूजा करते थे बाबा जी। तो उन्होंने शालिग्राम का पत्थर उठा के बार बार जो है नदी में फेंक देते थे। तो उनका जो शालिग्राम इधर उधर खो खा गया, अब दूसरा कितनी बार बनाएंगे। तो एक दिन उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जिस पत्थर को तुम छुओगे वो सब ऊपर तर आएगा, ताकि हमारा जो शालिग्राम मिल जाए। लेकिन उनका श्राप जो था वरदान बन गया। पता चला कि जिस वक्त उन बंदरों में नल नील वगैरह मिल करके समुद्र पर सेतुबंध बना रहे थे, तो उनके हाथ लगाने से पत्थर तरे लगा। तो उनका श्राप यहाँ वरदान बन गया। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत वैसे किस्म के हैं। श्राप देने में गौतम ऋषि का भी नाम है। उन्होंने अपनी पत्नी अल्लाह को श्राप दे दिया कि भाई तुम पत्थर के श्राप दो। तो ये थोड़ा सा ये एक तरह का बड़ा बैकड्रॉप ही है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर, क्योंकि हमारे शास्त्र में वेद पुराण में लिखा हुआ। तो उनकी स्वभाव का वर्णन है कि कोई आदमी स्वभाव को नहीं बदल सकता। तो जब वो आया वो कामदेव ने आते ही सबसे पहले उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, सादर चरण स्पर्श किया और कहने लगा कि आपकी तो ख्याति सब तरफ फैल रही। नारद जी की आंखें खुली, उन्होंने कहा कौन है भाई, कौन है? कहने लगे मैं कामदेव हूँ महाराज, कामदेव हूँ, आपको नमस्कार करने आया हूँ। कहीं क्यों, क्या खास बात हुई? तो कहने मैं आपको सिर्फ ये कहने आया हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करने आया हूँ कि अभी तक हमने ऐसा तपस्या करने वाला तपस्वी नहीं देखा। वैसे तो हमने एक से एक लोगों को डिगा दिया, लोग पथभ्रष्ट हो गए, दिमाग से खराब हो गए और अपना तपस्या छोड़ करके बैरागी से रागी बन गए और वो स्त्रीगामी बन गए, किसी पर मोहित हो गए। तमाम तरह सब लोगों ने करी, ऐसे नहीं कोई बहुत से हमने ऋषि मुनियों को देखा। लेकिन आप तो धन्य था, धन्य। तो वो कह रहा है कि भयउ न को अब होने नहीं, अब तक कोई ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। तो इस चौपाई को दूसरे ढंग से मैं बता रहा हूँ आपको। तो नारद ये कहने लगे, नारद अपने मन में सोचने लगे कि देखो बस कामदेव आए थे और कामदेव सब पर पूरे संसार में उनका कोप फैला रहता है, सबके ऊपर वो सवार होते, कोई ऐसा आज तक संसार में बचा नहीं। और इन्होंने तो मुझे कह दिया कि आपके बराबर कोई जैसा है नहीं, कोई होगा भी नहीं। तो उसमें एक चौपाई लिखी हुई है कि भयउ न नारद मन कछु रोसा, भयउ न कछु मन, भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। कामदेव ने उनके मन की संतुष्टि के लायक बातें कह दी कि भाई आपके बराबर हमने तपस्वी नहीं देखा, ऐसा संत महात्मा तो नहीं देखा। तपस्वी तो बहुत पढ़े हैं, एक से एक पढ़े हैं, लेकिन आप जैसा हमने नहीं देखा। तो इतना कहने के बाद जो वो है कामदेव चुपचाप चला गया। अब नारद जी सोच रहे हैं कि देखो भाई हमने तो कुछ वो अप्सराएं आई और उन्होंने नाच गाना था, मेरा दिमाग भंग नहीं हुआ, हमारे ध्यान भंग नहीं हुआ और अप्सराओं के ऊपर हमें गुस्सा भी नहीं आया। कामदेव आया, उस पर हमें गुस्सा नहीं आया। हमें किसी की सत्ता से, किसी की राजपाट से, सिंहासन से कोई लेना देना नहीं, कोई से मतलब लोभ नहीं, सत्ता पानी कोई लोभ नहीं, और मोह का तो दूर दूर तक नाम नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे ही बैरागी हूँ। तो हम किस चीज़ पर मोह करें? तो कुल मिलाकर के हम काम, क्रोध, लव, मोह चारों पर हमने विजय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। अब विजय प्राप्त करना बड़ी कठिन काम है।
आदमी विजय। हमें इस वक्त एक कथा याद आ रही है। ये एक बार एक महात्मा जी थे, उनके मेरे पास गया था, कथा वहाँ होती थी हनुमान सेतु पर। अब वो शायद संभवतः है नहीं, बहुत दिन तक हमने उनकी कथा सुनी। पंडित शंभुनाथ चतुर्वेदी थे, वो बनारस से आते थे, बूढ़े भी थे उसमें, और हमने 20 साल तक उनकी कथा सुनी। तो वो एक बार इन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, बता रहे थे कि एक बार एक महात्मा थे, उनके यहाँ एक शिष्य था, उसको वो कुछ लिखना पढ़ना सिखाते थे। लिखना पढ़ना से तो वो उससे, जैसे हम लोग कहते हैं मिला बोलना, डिक्टेशन, ऐसे लिखते थे और वो लिखता था। एक जगह पर उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि संसार में कोई काम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। बस यही सुन लीजिए, मुझे नारद से जुड़ा हुआ था मैं कि काम पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। संसार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको काम ने सताया ना हो, काम ने नचाया ना हो, काम ने किसी को पागल न किया हो, या काम के वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है कामी कुचाली कपटी नीच दुष्टता पर उतर आया हो। उसका संस्कृत का जो अर्थ है उस प्रकार था। तो वो जो शिष्य था, वो पंडित मुनि जी से महोदय जो डिक्टेशन दे रहे थे, निर्मला बोल रहे थे, उनसे वो कहने लगा कि कलम रुक गया। उन्होंने कहा महाराज गलत कर, आप बहुत गलत बोल रहे हैं, कैसे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, हम तो जीत कर दिखा सकते हैं। तो मुनिवर को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अभी तक हमने भी नहीं अपनी लाइफ में सुना कि ऐसा कोई कर सकता है, लेकिन ये तो छोकरा कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, जबकि इसकी यंग मैन में सबसे ज़्यादा काम की संभावना पाई जाती, प्रबल पाई जा सकती। तो उन्होंने एक परीक्षा लेने की कोशिश की कि भाई इसका ज़रा काम देखा जाए क्या हो सकता है। अब जरा सुनिए, मैं थोड़ा सा कहानी से जुड़ी हुई कहानी है, इसलिए उन्होंने, तो उनके घर में कन्या थी, उस कन्या का विवाह नहीं हुआ था, और कभी उस लड़के ने किसी कन्या को देखा नहीं था। ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बात है कि कभी किसी कन्या को देखा नहीं था। मतलब संसारिकता से वो दूर हटकर जहाँ कहीं गुरुकुल आश्रम होगा वहाँ पढ़ते लिखते थे। वहाँ पर कोई लड़की नौयांगना या गौरांगनी, कोई मतलब सुंदरी स्त्री नहीं, जाती आती नहीं थी। तो मुनि के आश्रम में कन्या थी, मतलब वो उनकी पुत्री थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी परीक्षा ली जानी चाहिए। तो एक जिस कुटिया के पास रहता था, वही कुटी के पास उससे दूर हटकर वो भी रहते थे। तो हुआ क्या, अपनी बेटी को उन्होंने समझा दिया कि आज एक लड़का आएगा। अच्छा, उस लड़की ने भी किसी पुरुष को नहीं देखा था। तो ये स्त्री पुरुष के बीच का एक रोमांटिक चीज़ है जो आकर्षण करने वाला होता है, और स्वाभाविक रूप से हो जाता है, क्योंकि अपोजिट सेक्स पर हर एक की दृष्टि जाती है। और दृष्टि उसमें एक चौपाई लिखी है, इसमें जो चौपाई आपने शायद सब लोगों सुनी हो ना सुनी हो, सुन लीजिएगा। वो सामने लिखा है, नारी नयन सर काहन लागा। ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जिसको नारी के, स्त्री की आंखों से निकले हुए कामदेव के बाण नहीं चुभे। नारी नयन सर काहन लागा, पुरुष के लिए नहीं लिखा हुआ। पुरुष की आंख से निकले बाण चाहे न निकले, लेकिन स्त्री की निकले आंखों से निकले हुए बाण किसको नहीं लगे, अर्थात सब घायल हो गए। इस धरती पर जितने जड़ चेतन दिखाई पड़ रहे हैं, सबको एक न कोई कहानी जुड़ी हुई है। तो उसमें गोस्वामी जी ने इस बात को लिख दिया कि ऐसा संसार में कौन है, बिल्कुल सैद्धांतिक बात, यूनिवर्सल ट्रुथ है। नारी नयन सर कान लगा, और कहीं तक जाए न व्यापी माया, दूसरी लाइन है। ऐसी कौन सा संसार में व्यक्ति है जिसको माया ने आज तक ठगा नहीं, सिर्फ कबीर को छोड़कर। कबीरदास जी ने कहा है कि माया ठगी में हाँ मैं जानी, मैं जानता हूँ तुम कितनी ठग विद्या करती हो, हम तुम्हारे ध्यान में नहीं आ गए। दूसरा किसी कवि ने लिखा ही नहीं जो कबीरदास ने लिख दिया। तो खैर, माया ठगिन हो चाहे नारी ठगिन हो, जो भी हो, तो ये हुआ कि भाई वो अपनी बेटी को उन्होंने समझा दिया, और वो एक झोपड़ी में रह रही है। रहना बस एक ही घंटे 2 घंटे का संपर्क रहा होगा, और कहने लगे कि अभी तुम जो है बिल्कुल एकदम अपने सुंदर स्वरूप बना करके इसमें बैठो, और जो है वो अभी को एक लड़का आएगा तो उससे तुम ये कहना, उससे कहना
कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो लड़की ने कभी लड़के को देखा नहीं था, तो ना लड़के ने कभी किसी को देखा, उसको देखा था। तो अचानक ये हुआ कि बाबा जी थोड़ी देर के लिए हट गए और वो लड़के का सौभाग्य कहूँ दुर्भाग्य कहूँ आगमन हुआ। आगमन में उसने सुंदर सी नारी लड़की को देखता वहाँ अपना फुलवारी में, उद्यान में या बाग बगीचा जो रहा होगा, झोपड़ी जो थी उसके अंदर निकलती थी, आती थी, बाहर जाती थी। और उसको तो पहले से पढ़ा दिया गया, इनको पढ़ाया नहीं गया। तो इन्होंने जब देखा कि भाई वो बहुत सुंदर है, उस पर इनका दिल मोहित हो गया। मोहित तो इसके बाद क्या हुआ कि उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और हमने चले गए। अब ये सोचने लगे कैसे उससे मुलाकात हो सकती है, कैसे मुलाकात हो सकती है। अचानक इन्होंने क्या किया कि ऐसा दरवाज़ा तोड़े ताड़ेंगे, कुछ करेंगे तो दूर दूर तक आवाज़ जाएगी। ये पंडित जी बता रहे हैं सोमनाथ चतुर्वेदी जी कि वो तो ऐसा करते हैं कि इसकी छप्पर के ऊपर से फांद जाए, उसी में कुछ झाड़ फूस हटा करके निकल अंदर प्रवेश कर जाए और वहाँ जाके बात करते हैं। अब साहब उन्होंने योग किया। आखिर में छज्जे के छप्पर के का जो छत है उसमें छेद करके किसी तरह से अंदर घुस गए। अब घुस गए तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने रूप सुंदरी को देखा। उस देखने के बाद जैसे लाल टपकता है ऐसे वो लाल टपकाने लगे कि भाई आप तो और कहीं कुछ ना पावे। तो लड़की ने कहा कि मैं आपको देख करके बहुत प्रभावित हुई और मुझे मेरा मन कहता है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके मन में तो पहले से था लड़के के, तो वो उसने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो उसने कहा एक शर्त है कि मैंने अपने जीवन में शादी उसी से करने के लिए तय किया है कि जो अपना मुंह काला करके और अपनी पीठ पर कंधे पर बैठा करके हमारे पिताजी के पास ले जाए, और तब पिताजी को मैं बताऊंगी कि यही इसी भर को हमने पसंद किया। लड़के ने कहा कि मुंह काला करके और कंधे बैठा के ले जाए और इनके पिताजी तब से शादी के लिए स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की बात है, 1 दिन की बात है, मुँह खाले सही। उसने वही कालिक पोत ली। कालिक पोतने के बाद उस लड़की को कंधे बैठाया, बाकायदा कंधे बैठाया और चला भाई। चलते चलते वो गया तो लड़की घुमाते फिराते पूरे वो जो उद्यान था, बगीचा था, आखिर में वो वहीं पहुंची जहाँ वो मुनि महोदय थे और वहीं उसने कहा मुझे यहाँ उतार दीजिए। तो उसने कहा तुम्हारे गुरु जी का आश्रम है? तो उसने कहा अब आश्रम चाहे किसी को मुझे नहीं पता, हम इनको पिताजी मानते हैं, ये हमारे पिताजी हैं। तो गई तो उन्होंने जब उसको शिष्य को देखा तो उन्होंने कहा क्या हुआ भैया, ये मुँह काला कैसे हो गया, क्या किया? तो उन्होंने कहा महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने जो कहा था कि संसार में कोई कामदेव पर जीत नहीं सकता, तो भाई मैं भी जीत नहीं पाया, हार गया। मैं इस कामनी स्त्री से शादी करना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा समझ गया तुम, समझ गया कि नहीं समझ गया? हमने जो श्लोक लिखा था क्या गलत लिखा था? हमने सिर्फ इसलिए लिखा था कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो कुछ नहीं हो, बड़े से बड़े लोग जो हैं वो इस जंजाल में बहुत बुरी तरह फंस गए और उनका छुटकारा पाना मुश्किल हो गया। तो तुम इस लाइन में इसको डिटो करो, सही करो और लिखो कि काम सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन काम पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यही स्थिति अब नारद जी की है। नारद जी ने कहाँ गए उनके पास, कितना समय हो गया? बहुत समय हो गया हो, जल्दी से ख़त्म कर देते। वो शंकर भगवान जी के पास गए। शंकर भगवान ने कामदेव को जला दिया था। तो उसने उनसे जाकर कहने लगे कि आपने सुना हमने क्या किया? हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर ने कहा बहुत अच्छा, अभी तक भाई बहुत से लोग नहीं जीत पाए, लेकिन तो बहुत अच्छी बात है। और तो कहना अच्छी बात क्या कह रहे हैं आप? अरे आपने तो जला दिया जिससे संसार का निर्माण हो सकता है, जो सृष्टि के संचालन में काम करने वाली चीज़ है, जो काम एक प्रकार का भावावेश है, जो स्त्री पुरुष के संपर्क को एकांगी बनाता है, और तो आपने तो उसको जला दिया। हमने देखिए इतनी रहम की, इतना दया दृष्टि उसको जलाया नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर अपने मन में बहुत हंसे, कहेंगे अब इनको को समझावे, इसको वही ऋषि मुनि आए। तुरंत
उन्होंने कहा कि अब हम तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? कहेंगे मैं उनके पास जाऊँगा। बातचीत हुई, उन्होंने समझा दिया कि आप जाइएगा तो भगवान विष्णु से मत कहिएगा। अब यहाँ तक की कथा मैं उसमें कह चुका हूँ उस वीडियो में। अब इसमें मैं आगे चले गए। भगवान के पास जब गए, भगवान ने उनसे देख करके पूछा कि कैसे आए? बहुत दिनों कीन तुम दाया, बहुत दिनों बाद आप यहाँ पर आए, कोई खास बात? बोलूँगा हाँ बात तो खास आई है। कहीं क्या? कहीं मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। और काम क्रोध लोभ मोह तीनों प्रकार। तो जबकि रामायण में लिखा हुआ है कि काम क्रोध मद लोभ चार नरक के पंथ। काम सबसे बड़ा स्थान काम है। काम रोग है, काम से रोग से भोग बनता है। काम का संबंध रजोगुण से है, रजोगुण से सृष्टि के निर्माण की बात होती है। तो रजोगुण तमोगुण क्रोध मोह सब विशेष पैदा होते हैं। ये गीता में कल हमने आपको बता दिया। ये एक सेक्स क्या कहना चाहिए, ये एक श्रेणी क्रम में है, इक्वलेंस से बनता है और मेन कारण काम है। तो भगवान ने कहा कि आपने सबको जीत लिया, हमें तो पता नहीं। तो कहने आपको कहाँ पता होगा, आप अपने मन में अगन है, आपको कहाँ से पता हो सकता? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि उनके हृदय में अभिमान आ गया, और इस अभिमान को चौपाई लिखी, सुनिए। भगवान कह रहे हैं, करुणानिधि मन दीख विचारी, उरंग करो गर्व तरुहारी। करुणानिधि मन दीख विचारी, उरंग करो गर्व तरुहारी। बेगी सोमय डारी हो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। हमारी प्रतिज्ञा है कि हम अपने सेवक का हित चाहते हैं, और इनके मन में काम रूपी जो अभिमान आ गया, काम के अनुरूप अभिमान आ चुका है, वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया। मन मस्तिष्क में दोनों हो गया, और मस्तिष्क भी इनका खराब है, मन भी इनका खराब हो गया। इसलिए हम उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देंगे। बेगी सो, बहुत जल्दी ही मैं उसको उखाड़ कर फेंक दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। अब इसके बाद लीला हुई। लीला में क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ से कह करके वो चले नारद, तो एक नाटकीय ढंग से एक नगर दिखाई पड़ा। जाते समय उनको नगर नहीं दिखा था जो भगवान विष्णु के पास गए थे, और वास्तव में लौटते समय उनको नगर दिखाई पड़ा। नगर में शीलनिध नाम के राजा है। शीलनिध नाम के राजा, उनकी पुत्री का नाम है विश्वमोहिनी। तो नगर में बड़ा कोलाहल मचा था। लोगों ने पूछा क्या बात क्या बात क्या बात? नारद भी घबराए पूछेंगे कि भाई क्या है यहाँ? कहीं शादी हो रही, एक रूप सुंदरी की शादी हो रही। तो नारद ने कहा कि भाई चलो तो देखा जाए। गए तो नीर चिल्लाने सब वही भगवान ने कर रहे हैं, सारी लीला हो रही, और नारद कुछ नहीं पता। तो शीलनिध राजा ने उनको बुलाया, कहा अपनी पुत्री दिखाई। पुत्री के से कहा कि इसका जरा कुछ लक्षण बता दीजिए, शादी किससे होगी क्या होगा? हम लोग तो सब स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं, इसकी शादी ठीक होगी नहीं होगी क्या होगा? तो नारद ने उसका हाथ पकड़ा, देखिए ये काम को जीते हुए उस लड़की का हाथ पकड़ा, और रेखा हस्त रेखा देख रहा है। तो हस्त रेखा तो दिखना बंद कर दिया, उसकी शक्ल देखने लगा, आंखें टंगी रहेंगी। हाँ गजब है। और नाम उसका रखा, नाम ही था उसको विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने भेजा कि तुम जाओ और वहाँ जरा सा तुम अपना नाटक शुरू करो। और एक जो उनकी जो माया है ना, वो भी पीछे पीछे गई। तो दोनों वहाँ पहुँच गए। अब इन्होंने देखने के बाद नारद तो ये भूल गए, कहने मैं अब बाद में बताऊँगा, पहले जरा मैं काम से जा रहा हूँ, बहुत शीघ्रता से अभी आता हूँ। फिर वो पहुँचे विष्णु जी के पास, श्री हरि के पास। कहने आप कैसे आना हुआ? क्योंकि सारा नाटक तो वहीं चल रहा था। तो आए, कहने कि ऐसा है कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान हंसने लगे, क्यों? क्या मेरा रूप लेके क्या करोगे? अरे सन्यासी आदमी जटाधारी हो तुम, इस सब से क्या मतलब? कहे नहीं, हमें शादी करनी। भगवान क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। बहुत बहुत सुंदर वाक्य, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा कि
गए जा करके भगवान से जब कहा तो कहते क्या है, वो चौपाई में आप बता रहा हूँ आपको, सब लोग सुन लीजिए। संसार में कभी भी भगवान से कोई चीज़ मांगने के लिए ज़रा सा हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। या आप किसी के सेवक बन जाइए, सेवक बनने के बाद आप कहिए कि मैं तो स्वामी के वापस सिर पर सवार हूँ, तो ये सेवक और स्वामी का संबंध खत्म हो जाता है। भगवान से वो कह रहे हैं कि जही विजनाथ हो यही तमोरा, करहूँ सवेग दास मैं तोरा। जही विधि, सुन लीजिए, जही विधि, जिस प्रकार से मेरा हित हो। किससे बोल रहे हैं? भगवान से। भगवान कौन है? उनके स्वामी हैं, जिनकी भक्ति करते हैं। अपने स्वामी से दास महोदय कह रहे हैं कि जय विद नाथ हो हित मोरा, नाथ बन स्वामी। तो करऊँ सवेग दास में तोरा, क्या कोई दास जो होगा वो स्वामी से बात करेगा? करो सवेग, जल्दी करिए, हमारा हित जिस तरह हो सकता है उसे करने लिए। भगवान ने कहा ये हालत है? मैंने मेरा नाम का ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन कीर्तन गाते हैं और मुझसे कह रहे हैं कि बेग सुहरो, तुरंत मेरा हित करिए। भगवान ने कहा चलो हित करते हैं। अब हम अपना शकल तो देंगे नहीं, शकल तुमको क्या देंगे? उन्होंने तुरंत उनको बंदर बना दिया, बंदर बना दिया। और बंदर बना करके कहा जाइए शादी कीजिए जाइए। अब वो आया, स्वयंवर में आए। अब स्वयंवर में जब है तो वो ये सोच रहे हैं कि अब तो हम भगवान विष्णु बन गए, श्री हरि बन गए। अब तो सब तो जिधर देखो उधर मेरी छाप पड़ी हुई, सब लोग देखेंगे। तो सारे जितने राजा आए थे शादी करने, सब नौटंकी थी। जितने राजा आए सब नौटी थे। उसके उन्हीं राजाओं के बीच में सबसे पहले वो बैठे।